डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में आज आपको मैजिकल ऑटो सीरियल नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा कि जैसे आप एटम लिखेंगे तो सीरियल नंबर खुद ब खुद आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कीबोर्ड, देखें मैंने माउस टाइप कर लिया, मैंने यहाँ पे प्रिंटर टाइप कर लिया और या मैंने यहाँ पे स्कैनर टाइप कर लिया। जैसे मैं डिलीट करूँगा तो सीरियल नंबर देखिए यहाँ से डिलीट भी हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं एटम को टाइप करता हूँ तो एटम यहाँ पे ऐड सीरियल नंबर साथ में ऐड भी हो रहा है एटम नेम के साथ ही। तो ये हमने कैसे करना है आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। तो डियर व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक फॉर्मूला इसमें राइट करेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे इफ़ और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे सीक्वेंस और उसके बाद फिर टाइप करेंगे साथ में काउंट ए फंक्शन। आपके लेटेस्ट वर्जन जितने भी हैं एक्सेल के उन सब के अंदर ये फॉर्मूलाज मौजूद हैं। काउंट टाइप करने के बाद फिर आपने रेंज देनी है जहाँ तक आप एटम के साथ सीरियल नंबर को ऑटो जनरेट करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास C1, C2 और ये C3 से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। हम चाहते हैं C3 से लेकर C100 तक कि जितने भी आइटम हम यहाँ पे लिखें तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करते हैं और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, दो ब्रैकेट्स ओपन दो ही क्लोज होंगी और एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं बल्कि यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई आइटम हमारे पास नहीं है। और जैसे यहाँ पे हम इसमें आइटम टाइप करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर आना शुरू हो गए हैं। मगर हम चाहते हैं कि जब यहाँ पे कोई आइटम ना भी हो तब भी ये एरर ना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ एरर फंक्शन का यूज़ करेंगे। कीबोर्ड से यहाँ पे आपने F2 प्रेस करना है जिस सेल के अंदर आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है। F2 प्रेस करने के बाद आपका फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप टाइप करेंगे इफ़ एरर टाइप करें, टैब का इस्तेमाल करें ताकि फॉर्मूला यहाँ पे ऐड हो जाए। फिर लास्ट में क्लिक करना है, कॉमा टाइप करेंगे, इन्वर्ट कॉमा और इन्वर्ट कॉमा ओपन और से क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे तो अब हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे, देखें एटम नेम जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया कीबोर्ड, माउस और उसके बाद मैंने यहाँ पे कर लिया प्रिंटर एंड स्कैनर। उसके बाद देखिए जैसे हम इसमें एटम टाइप करें तो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे सीरियल नंबर आ भी रहे हैं और डिलीट भी हो रहे हैं। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप ऑटो सीरियल नंबर किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।